तैर रही तबाही। अंतरिक्ष में मलबे से टकराया सोवियत का 3 दशक पुराना सैटेलाइट, धरती से 1400 km ऊपर हुआ चकनाचूर। पृथ्वी आधारित रडार केवल 4 इंच 10 सेंटीमीटर से बड़ी वस्तुओं को ट्रैक करते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा के अनुसार वर्तमान में लगभग 34,550 ऐसी वस्तुएं पृथ्वी की कक्षाओं में मौजूद हैं। ईएसए के अनुमान के अनुसार उन दृश्यमान अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों के अलावा 0.4 से 4 इंच 1 सेमी से 10 सेमी आकार के लगभग 1 मिलियन मलबे या वस्तुएं और 0.4 इंच से छोटे 130 मिलियन टुकड़े अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। मॉस्को, पूर्व सोवियत संघ का एक 3 दशक पुराना उपग्रह संभवतः अंतरिक्ष में मलबे से टकराने के बाद पृथ्वी से लगभग 870 मील 1400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में विघटित हो गया है। उपग्रह के विघटन कोस्मोस 2143 या कोस्मोस 2145 अंतरिक्ष यान की सूचना सबसे पहले एस्ट्रोफिजिसिस्ट और स्पेस डेब्रिज के विशेषज्ञ जोनाथन मैकडॉवल ने अपने एक्स पहले ट्विटर हैंडल पर दी। ये घटना पृथ्वी की कक्षा में एक अनिश्चित स्थिति पर प्रकाश डालती है, जहां 60 से अधिक वर्षों के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए उपयोग में ली गई पुरानी वस्तुएं अब नए और सुचारू रूप से काम कर रहे उपग्रहों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। मैकडॉवल ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक पोस्ट में कहा, एक और संभावित कक्षीय प्रभाव घटना 1991 में लॉन्च किए गए एक निष्क्रिय सोवियत संचार उपग्रह से 7 मलबे वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मलबा या तो कॉस्मोस 2143 या कॉस्मोस 2145 का है, जो एक ही रॉकेट पर लॉन्च किए गए एस्ट्रेला 1M सेट में से 2 हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक 500 मील 800 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर छोड़े गए पुराने सोवियत उपग्रह और इस्तेमाल के बाद पीछे छोड़े गए रॉकेट स्टेज अंतरिक्ष स्थिरता के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। पहले भी अंतरिक्ष में इस तरह की टक्कर होती रही है। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये वस्तुएं इतनी ऊंचाई पर अंतरिक्ष में तैर रही हैं कि वे पृथ्वी के अवशिष्ट वायुमंडल के खिंचाव के कारण अपनी कक्षाओं के प्राकृतिक क्षय के बावजूद नीचे नहीं आ सकती हैं। ये वस्तुएं पहले ही कई घटनाओं में शामिल हो चुकी हैं। फरवरी 2009 में कॉस्मोस-2143 और कॉस्मोस 2145 अंतरिक्ष यान का एक चचेरा भाई कॉस्मोस 2251 नामक एक उपग्रह पृथ्वी से 490 मील 789 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी दूरसंचार कंपनी इरिडियम के एक उपग्रह से टकरा गया, जिसने अंतरिक्ष मलबे का एक विशाल बादल तैयार किया। वह घटना 2007 के चीनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के साथ वर्तमान में पृथ्वी के चारों ओर अधिकांश अंतरिक्ष मलबे और इस्तेमाल हो चुके रॉकेट स्टेज के फैल रहे टुकड़ों के लिए जिम्मेदार है। इस साल जनवरी में एक निष्क्रिय सोवियत जासूसी उपग्रह और एक इस्तेमाल हो चुका सोवियत रॉकेट स्टेज पृथ्वी से लगभग 600 मील 1000 किलोमीटर ऊपर एक अव्यवस्थित क्षेत्र में एक दूसरे से 20 फीट 6 मीटर की दूरी पर आ गए थे। उन दो वस्तुओं के बीच पूर्ण टक्कर से मलबे के हजारों नए खतरनाक टुकड़े पैदा हो गए होंगे। शोधकर्ता यह नहीं जानते हैं और संभवतः कभी नहीं जान पाएंगे कि मैकडॉवल द्वारा बुधवार 30 अगस्त को रिपोर्ट की गई कोस्मोस विखंडन का कारण क्या था। पृथ्वी आधारित रडार केवल 4 इंच 10 सेंटीमीटर से बड़ी वस्तुओं को ट्रैक करते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा के अनुसार वर्तमान में लगभग 34,550 ऐसी वस्तुएं पृथ्वी की कक्षाओं में मौजूद हैं। लेकिन ईएसए के अनुमान के अनुसार उन दृश्यमान अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों के अलावा 0.4 से 4 इंच 1 सेमी से 10 सेमी आकार के लगभग 1 मिलियन मलबे या वस्तुएं और 0.4 इंच से छोटे 130 मिलियन टुकड़े अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। जब रडार एक सक्रिय उपग्रह के पास आने वाली बड़ी वस्तुओं में से एक को रजिस्टर करते हैं, तो ऑपरेटरों को एक चेतावनी मिलती है और वे अपने अंतरिक्ष यान को नुकसान के रास्ते से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन छोटे मलबे के आगमन से पहले कोई चेतावनी नहीं मिलती है। समस्या यह है कि 0.4 इंच जितना छोटा अंतरिक्ष मलबे का टुकड़ा भी उपग्रहों को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। धीरे धीरे केसलर सिंड्रोम नामक परिदृश्य के करीब पहुंच रही स्थिति
वर्ष 2016 में केवल कुछ मिलीमीटर चौड़े अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े ने यूरोप के अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट सेंटिनल-2 के सौर पैनलों में से एक में 16 इंच 40 सेमी चौड़ा छेद कर दिया था। इस टक्कर से कई बड़े टुकड़े निकले थे जिन्हें पृथ्वी से ट्रैक किया जा सकता था। सेंटिनल-2 इस घटना में बच गया, लेकिन ईएसए इंजीनियरों ने कहा कि अगर अंतरिक्ष मलबा यान के मुख्य हिस्से से टकराता तो मिशन खत्म हो सकता था। पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा के कारण शोधकर्ता वर्षों से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कुछ लोगों को डर है कि स्थिति धीरे धीरे केसलर सिंड्रोम नामक परिदृश्य के करीब पहुंच रही है। नासा के सेवानिवृत्त भौतिक विज्ञानी डोनाल्ड केसलर के नाम पर नामित परिदृश्य भविष्यवाणी करता है कि कक्षीय टकरावों से उत्पन्न टुकड़ों की बढ़ती संख्या अंततः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र को अनुपयोगी बना देगी, क्योंकि प्रत्येक अंतरिक्ष मलबे के दुर्घटनाग्रस्त होने से बाद के टकरावों की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी।